हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपिक टच। इस वीडियो में हम क्लास 7th इंग्लिश रीडर का लेसन नंबर 12 पढ़ेंगे। लेसन का नाम है कबीर। तो संत कबीर के बारे में हम इस लेसन में पढ़ेंगे। तो काफ़ी अच्छा लेसन है। इस लेसन के एक एक सेंटेंस का हम हिंदी अर्थ लगाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कबीर वॉज अ ग्रेट पोएट एंड संत हु लिव्ड इन इंडिया हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो। तो चलिए हम देखते हैं। कबीर वॉज अ ग्रेट पोएट। कबीर एक महान पोएट यानी कि कवि थे। एंड संत और संत थे। तो कबीर एक महान पोएट यानी कि कवि और संत थे। हु लिव्ड इन इंडिया, जो भारत में रहते थे। हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो, यानी कि सैकड़ों साल पहले। तो कबीर एक महान कवि और संत थे जो सैकड़ों वर्ष पहले भारत में रहते थे। ही प्रीच्ड पीपल टू लव ईच अदर। ही प्रीच्ड यानी कि उन्होंने उपदेश दिया टू पीपल, लोगों को, टू लव ईच अदर, एक दूसरे से प्रेम करने का। उन्होंने लोगों को एक दूसरे से प्रेम करने का उपदेश दिया। ही वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, यानी कि वे एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। सिंगिंग सॉन्ग्स, यानी कि गीत गाते हुए। इन प्रेज ऑफ गॉड, भगवान की प्रशंसा में। भगवान की प्रशंसा में वो गीत गाते हुए एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। ईयर्स पास्ट बाई, यानी कि वर्षों बीतते गए या गुजरते गए। एंड कबीर ग्रू ओल्डर, और कबीर वृद्ध हो गए। बाई देन, तब तक। ही हैड थाउजेंड्स ऑफ फॉलोअर्स, उनके हजारों शिष्य थे। फॉलोअर यानी कि शिष्य। कबीर्स सॉन्ग्स, कबीर के गीत। एंड पोएम्स, और कविताएं। टेल अस दैट, हमें बताती हैं कि गॉड इज़ एवरीवेयर, भगवान हर जगह है। हिज राइटिंग्स, उनकी लेखनी। सो दैट, दिखाती है कि। ही वॉज अ ट्रू संत, कि वे एक सच्चे संत थे। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। आ फ्यू ऑफ हिज कॉपलेट्स। आ फ्यू मीन्स होता है कुछ। ऑफ हिज कॉपलेट्स, कॉपलेट्स यानी कि दोहे, उनके दोहों में से कुछ। आर गिवन हियर, यहाँ दिए गए हैं। ये देखिए, हम इसे रीड करेंगे अभी। विच सो दैट, जो दिखाते हैं कि। ही वॉज अ ग्रेट थिंकर, कि वह एक महान विचारक थे। थिंकर यानी कि विचारक। एंड अ सोशल रिफॉर्मर टू, और समाज सुधारक भी थे। तो देखिए उन्होंने, उनके दोहे क्या हैं। ऐसी बानी बोलिए, मन का आपा खोए। औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होए। कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खैर। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। उसके बाद नेक्स्ट। कबीर टॉट एवरीवन टू लव गॉड। कबीर ने, टॉट मीन्स सिखाया। एवरीवन टू लव गॉड, सभी को भगवान से प्रेम करना। कबीर ने सभी को भगवान से प्रेम करना सिखाया। ही ऑलवेज सैड, वे हमेशा कहते थे। कबीर इज़ द चाइल्ड ऑफ अल्लाह एंड राम, कबीर अल्लाह और राम के बच्चे हैं। बट पीपल डिड नॉट लाइक दिस, परंतु लोगों ने ये पसंद नहीं किया। दे टुक हिम टू द एम्परर, वे उन्हें एम्परर यानी कि सम्राट के पास ले गए। द एम्परर हर्ड पीपल्स कंप्लेंट, सम्राट ने लोगों की कंप्लेंट यानी कि शिकायत सुनी। हर्ड में सुनी। एंड ऑर्डर्ड हिज सोल्जर्स, और अपने सोल्जर्स को, सिपाहियों को ऑर्डर दिया। क्या ऑर्डर दिया उन्होंने। थ्रो दिस मैन इन टू द रिवर, थ्रो मीन्स फेंक दो। दिस मैन, इस आदमी को। इन टू द रिवर, नदी में, इस आदमी को नदी में फेंक दो। द सोल्जर्स न्यू, द सोल्जर्स, सिपाहियों ने। थ्रू कबीर, कबीर को फेंक दिया। इन टू द रिवर, नदी में। बट ही डिड नॉट ड्रॉन, परंतु वे नहीं डूबे। ड्रॉन मीन्स डूबना। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। द नेक्स्ट टाइम, अगली बार। दे पुट हिम इन अ हट, अगली बार उन्होंने उन्हें एक हट यानी कि एक झोपड़ी में रख दिया। एंड सेट फायर टू इट, और इसमें आग लगा दी। द हट बर्न्ट, यानी कि झोपड़ी जल गई। बर्न्ट डाउन। बट कबीर वॉज सेफ, परंतु कबीर सुरक्षित थे। फाइनली, अंततः। दे थ्रू हिम,
उन्होंने उन्हें फेंक दिया इन फ्रंट ऑफ अ मैड एलिफेंट, एक पागल हाथी के सामने। इंस्टीड ऑफ किलिंग कबीर, कबीर को मारने की बजाय, इंस्टीड ऑफ मीन्स के बजाय, द एलिफेंट रैन अवे, एलिफेंट हाथी भागा, विदाउट हार्मिंग हिम, बिना उन्हें नुकसान पहुंचाए। ऑन बीइंग डिफीटेड सेवरल टाइम्स, यानी कि कई बार डिफीट होने के बाद, यानी कि हारने के बाद, द एम्परर सेट कबीर फ्री, यानी कि सम्राट ने कबीर को स्वतंत्र कर दिया। आगे, व्हेन कबीर डाइड हिज नेचुरल डेथ, जब कबीर की नेचुरल डेथ हुई यानी कि प्राकृतिक मृत्यु हुई, हिज फॉलोअर्स क्वारल्ड अमंग देमसेल्फ, उनके जो फॉलोअर्स थे, शिष्य थे, क्वारल झगड़ पड़े, अमंग देमसेल्फ आपस में, उनके शिष्य आपस में झगड़ पड़े। द मुस्लिम्स वांटेड टू बरी हिज बॉडी, मुस्लिम्स जो मुस्लिम थे उनकी बॉडी को बरी यानी कि दफनाना चाहते थे। एंड द हिंदूज वांटेड टू बर्न हिज बॉडी, और जो हिंदू थे वो उनकी बॉडी को जलाना चाहते थे। सडनली, अचानक से, द हिंदूज एंड द मुस्लिम्स, अचानक से हिंदू और मुस्लिमों ने हर्ड अ वॉइस, एक आवाज़ सुनी, फ्रॉम द स्काई, आकाश से एक आवाज़ सुनी। इट वॉज कबीर्स वॉइस, ये कबीर की आवाज़ थी। तो उन्होंने क्या कहा, टेक द सीट ऑफ माई बॉडी, टेक ऑफ का अर्थ है हटाना, सीट मीन्स कफन, माई बॉडी मेरे शरीर से, तो मेरे शरीर से कफन हटाइए। When they removed the seat, remove मीन्स हटाना, सीट यानी कि कफन, जब उन्होंने कफन हटाया, they did not find the body, उन्होंने शरीर को नहीं पाया। in its place, इसकी जगह पर, there were some flowers, इसकी जगह पर कुछ फ्लावर्स फूल थे। so the Muslims took one half of the flowers, इसलिए मुस्लिम जो हैं उन्होंने आधे फ्लावर्स ले लिए, while the Hindus took the other half, और हिंदुओं ने आधे ले लिए। ये इसके वर्ड मीनिंग है, इनको आपको कॉपी में नोट करके याद कर लेना है। अगर आपको लेसन पसंद आया है इसे लाइक कीजिए, चैनल पर यदि आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।